वेलकम टू रॉक नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, क्या वो आपके साथ सीरियस है? आप जिस इंसान के साथ बहुत सीरियस हैं, या आप जिस इंसान के साथ फ्यूचर सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपके साथ सीरियस है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम तो सीरियस हैं, हमारा माइंड स्टेबल है, ग्राउंडेड है, हम फ्यूचर सोचते हैं, हम स्टेबिलिटी सोचते हैं। ठीक है, क्या हमारे पार्टनर्स भी हमारे लिए उतनी ही सीरियस है? ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या जिन लोगों के दिमाग में सवाल आता है अपने पर्सन को देखकर, अपने पार्टनर को देखकर, कि उनके पर्सन उनके साथ सीरियस हैं या नहीं। तो लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपके साथ एक सीरियस माइंडसेट में है? क्या इस कनेक्शन में वो इंसान सीरियस है, मतलब कि ट्रूली जेन्युइनली कनेक्टेड है आपके साथ या नहीं? लेट्स सी, क्या आपके पर्सन आपके साथ एक सीरियस माइंडसेट में है, या बहुत उनका इंटेंशन आपके लिए क्लियर है या नहीं? लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड दी स्ट्रेंथ। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक सीरियसनेस के साथ तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान जैसे कि बहुत पीस एक पीस मेंटेन रखना, मतलब कि यहाँ पर आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम, कैरियर, वर्क, लाइफ में कैसे पीस बनाना है, अपने आप को होल्ड बैक करके रखना। ठीक है, अपने बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहना, या अपने काम और कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहना। ठीक है, आपका ज़्यादातर टाइम इस इंसान से वेट करने में गुजरता है कि ये इंसान फ्री होगा तो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जो चीज़ आप ऑफ़र करते हैं, मतलब कि आपको लेकर एक इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस की कमी है। ठीक है, आप इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करते रहते हैं, इस इंसान की तरफ से कांटेक्ट का वेट करते रहते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी, काम में बिज़ी, कैरियर में बिज़ी, आपको लगता है कोई बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके साथ उस वे में कनेक्ट नहीं होता, तभी शायद एक क्वेश्चन मार्क है आपके माइंड में। आपको लगता है आप ये इंसान आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, या खुलकर आपके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करता इस कनेक्शन में। आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। आपको यहाँ पर जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वेट कर रहे हैं, आप इसके साथ बात करने का इंतज़ार करते हैं, इसकी कांटेक्ट करने का वेट करते हैं, मतलब यहाँ पर एक पीस नहीं है। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्स बताता है एक पीस क्रिएट नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, एक पीस नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, यहाँ पर आपको डाउट होता है इस इंसान की लाइफ में कोई और है। ठीक है, ये इंसान अपना कहीं और टाइम स्पेंड करता है, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की। यहाँ पर बहुत जैसे कि जर्नल सा रिलेशनशिप है, मैरिज भी है तो बहुत ज़्यादा एक उखड़ी उखड़ी सी मैरिज है। ठीक है, कमिटमेंट भी है तो बहुत ज़्यादा आपको लगता है यहाँ पर आपको चीटिंग, आपके साथ चीटिंग हो रही है। सिचुएशन में कुछ और चल रहा है, ये इंसान बिजी कहीं और होता है, आपको कुछ और दिखाता है। आप लोग का बहुत एक लाइट सा कनेक्शन है। ठीक है, कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ही पैटर्न में मूव कर रही हैं। ठीक है, इंसान काम कैरियर में ज़्यादा बिजी रहता है, अपने सेल्फ को डेवलप करने में ज़्यादा बिजी रहता है, अपनी लाइफ ग्रोथ में ज़्यादा बिजी रहता है, जिम कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब कि जो भी अपनी मसरूफियात हैं, ये जब टाइम मिलता है तो इंसान आपको एक आध दो मैसेजेस कर देता है, अदरवाइज़ आप वेट करते रहते हैं। आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग का एहसास होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं इस इंसान की तरफ से, पता एक मैनुपुलेशन है। ठीक है, आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे ये इंसान आपको मैनुपुलेट कर रहा है। आप लोग की जो कनेक्शन की एनर्जी है वो एक बैक एंड फोर्थ, जैसे कि एक ही तरीके के बिहेवियर, एक ही तरीके का इस इंसान का तरीका है आपको ट्रीट करने का, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है इस इंसान के ऊपर। आपको ऐसा लगता है एक अवेकनिंग कॉल है, एक जजमेंटल कॉल है। अब आप इसके एक्ट को जज करते हैं, जो भी एक्ट कर रहा है आप इस चीज़ को जज करते हैं, आप इस इंसान से क्लैरिटी चाहते हैं। इस वक्त इस करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन की एनर्जी ये है, क्योंकि आपको डाउट है यहाँ पे, आपको शायद श्योर नहीं है आप यहाँ पे थर्ड पार्टी, कुछ कुछ केसेस में श्योरिटी होगी, लेकिन कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे डाउट्स हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, या आपको आपके साथ पहले की तरह कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया जा रहा, तो कुछ और चल रहा है। आप सिनारियो में चल क्या रहा है, उस पिक्चर में हो क्या रहा है, आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं। ठीक है,
आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है जो आप तक नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आप तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। बहुत इंडिसाइजिवनेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ इस कनेक्शन में। ओके, बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसी जगह फंस गए हैं, आपने आपने एक लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, जैसे कि आपने एक अंधा प्यार कर लिया और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपको, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपना मसला, मैं यहाँ बिजी था या यहाँ बिजी थी, ये हो गया था आज, घर में वो हो गया था आज, वो गेस्ट, मतलब कि आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयर है, ठीक है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान आपको चीट कर रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में एक आधी अधूरी कहानी है, कुछ ना कुछ है जो इस इंसान की लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस की एनर्जी है, ठीक है, 10 ऑफ फेंस बताता है स्ट्रेस, बर्डन्ड सम एनर्जी, बहुत स्ट्रेस आउट एनर्जी, बहुत एक ओवर थिंकिंग करना चीज़ों को लेकर, ओवर एनालाइज करना, ठीक है, बर्डन है ये इंसान। 10 ऑफ वेंस बताता है बहुत स्ट्रेस आउट, बहुत बर्डन रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी करना, बहुत सारा बैगेज कैरी करना, ठीक है, आपकी एनर्जी बताती है। इस रिलेशनशिप का जितना भी एक्शंस हो गया, मूवमेंट हो गई, जो भी करना हुआ इस कनेक्शन को कुछ प्रोवाइड करना हुआ, तो ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस इंसान की तरफ से ये इंसान लीड नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। टू ऑफ कप्स दिखाता है यहाँ पर एक जेन्युइन कनेक्शन, एक जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे आप इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, इस कनेक्शन की एक स्टक सिचुएशन से, एक होल्डिंग बैक एनर्जी से, या आपके पर्सन के आप सिमिलर पैटर्न से, ये मैरिज है या कमिटमेंट है, इस इंसान का एक ही तरीके का बिहेवियर है, आपको निगलेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना। आपको लगता है कि ठीक है, ओके, काम बिजी, काम ज़रूरी है, लेकिन आप भी ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेस आउट फील होता है, आपको ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन को इससे ज़्यादा नहीं चला सकते, या अपने ऊपर सब कुछ आप बर्डन और स्ट्रेस आउट हुए इस रिश्ते को लेकर नहीं चल सकते। आपके आपके दिल दिमाग में डाउट्स आते हैं, ठीक है, फियर्स क्रिएट होते हैं। आपको कब तक लगता है आप एक फेथ डेस्टिनी पे रखते हैं, डिवाइन पे रखते हैं, लेकिन एक फेथ बार बार डगमगाता रहता है, लूज़ होता रहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का तरीका आपके साथ बदलता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो आपको डाउट है यहाँ पे। आप बहुत इमोशनल हैं इस कनेक्शन में, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, सपोर्टिव हैं, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन आपको चीटिंग बर्दाश्त नहीं है, या आपको आप मतलब कि आप अगर चीट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर क्यों रहें। आप चाहते हैं यहाँ पर एक जजमेंटल कॉल है, मतलब कि आप यहाँ पर एक डिवाइनली क्लैरिटी चाह रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस की तरफ से क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ ट्रुथ्स आपको, कुछ क्लैरिटीज़ आपको मिले, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक रियलिटी आपको फेस करने को मिले इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो थर्ड पार्टी रिलेटेड है। शायद आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन पे डाउट भी हो रहा है कि ये इंसान इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, या बहुत ज़्यादा इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर में, आपकी मेल है या फीमेल है, इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा है। एक डाउट वाली एनर्जी है, जैसे कि आपका शक बहुत ज़्यादा एक वो होता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं इस इंसान की एक रियलिटी समझने के लिए, ठीक है, क्लैरिटी लाने के लिए सिचुएशन में। अपने आप को आप अंधेरे में नहीं रखना चाहते या नहीं रखना चाहती, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे। ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है। ये अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को होल्ड करके रखना, मतलब कि अपने आप को कूल डूड रखना, सारा कंट्रोल इस कनेक्शन का ये इंसान अपने हाथ में रखना चाहता है। आप कितने ही परेशान हो, ये अपने आप को मेंटल पीस और सुकून में रखता है, ठीक है। अपने आप को बिजी रखता है या रखती है। ये आपको हमेशा बहुत ज़्यादा पीसफुली, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपको पूरी सिचुएशन का ब्लेम आपको दे देना। इसको पता है एक बिहेवियर इसका ठीक नहीं है, कंट्रोल ये करता है आपको या करती है, इसकी लाइफ में पीस क्रिएट हुआ है, आपकी लाइफ में वो पीस नहीं है। इंसान अपने आप को सिंगल, इंडिपेंडेंट, ग्रोथ, मतलब कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंगल शो करता है, शायद एक्सप्लोर करने के लिए, या और लोगों से कनेक्शन बन सके उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और मतलब कि एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इंसान सिंगल शो कर रहा है, और आपका जो भी कप ऑफ लव है उसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, और एक्सप्लोर करने की ज़्यादा चाहत है। आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं, या इस वक्त राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे अपने आप को ये इंसान एक सिंगल शो कर रहा है, ठीक है।
और मतलब कैसा हो सकता है आपको एक इमोशनली डिटैचमेंट है इस पर्सन में, ठीक है, वो दिख रही है। एक डेथ एंड रीबर्थ भी हो सकता है, जैसे कि एक यहाँ पर इस कनेक्शन में एक एंडिंग है, ठीक है। स्टकनेस की वजह से यहाँ पर एंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो सकती है, किसी न किसी की कम्युनिकेशन ख़त्म हुई भी होगी, मतलब कि एक लड़ाई झगड़ा यहाँ पर क्रिएट हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैरिज की बात हो रही, मैं ये नहीं कह रही कि कमिटमेंट की बात हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो एक बैलेंस मिलता था इस रिश्ते में वो नहीं मिल पा रहा, आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हैं, आपको डाउट क्रिएट हो रहे हैं, आपके माइंड में वसवसे आ रहे हैं, आपके माइंड में जैसे कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एक शक व शुबहात से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा शक है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा जैसे कि डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा एक सिंपल, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस माइंडसेट की वजह से, बहुत ज़्यादा ये इंसान बॉदर नहीं हो रहा, आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, ठीक है। आप एक्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान की तरफ एक्शंस ले रहे हैं, आप इस इंसान से कुछ कह रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, आपको लग रहा है इंसान बहुत बैलेंस है, इस इंसान की लाइफ में या इस इंसान के सेल्फ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटैच है राइट नाउ, ठीक है। देखते हैं इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये क्या सीरियस है आपके लिए। मुझे आपकी सीरियसनेस नज़र आ रही है, लेकिन ये इंसान आपके रिएक्शन को एक ओवर रिएक्शन कह रहा है, ये आपके एनालाइजिंग को एक ओवर एनालाइजिंग कह रहा है, ये इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, ये इंसान आपको ये प्रूफ करना चाहता है इस कनेक्शन को ख़राब आप कर रहे हैं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट स्टार्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ से हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांडिंग हो रहे हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इस इंसान का इस वक्त सोच समझ इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जो उसको बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा होगा। डिसेप्शन एंड एनवी, इसकी एनर्जी डिसेप्टिव है, ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी है। सवाल करते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, ठीक है, पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलती, आपको ऐसा लग रहा है मार्क्स फेयर कर रहा है ये इंसान, ठीक है, अपना ट्रू इंटेंशन क्लियर नहीं कर रहा। शेडो साइड, डेफिनेटली इंसान अभी शेडो साइड में है, अपनी डार्क साइड में ये इंसान डोमिनेट कर रहा है। एक डोमिनेशन जो है इस इंसान की डार्क साइड की वजह से हो रही है, बहुत नेगेटिव एक्ट करना, बहुत नेगेटिविटी दिखाना, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहना, एक नेगेटिव बिहेवियर रखना, टेम्पटेशन थोड़ा सा सच में इस इंसान के माइंड में इस वक्त जो है ना एडिक्शंस वगैरह, अब वो एडिक्शन किसी चीज़ की भी हो सकती है, अदर वुमेन या अदर मैन किसी की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक शेडो साइड में है ये इंसान राइट नाउ। अब जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत ईगोस्टिक है, ईगोस्टिक माइंडसेट में है, ठीक है, किसी डार्कनेस में फंसा हुआ ये इंसान। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, इस इंसान का, इसके चक्रास ब्लॉक है, इसको समझ इतनी नहीं है, ठीक है, या इतनी समझ नहीं आ रही, बिल्कुल इमेच्योर रिएक्ट कर रहा होगा डेफिनेटली ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये इंसान नहीं कह रहा, इमोशनली विड्रॉवल पे है, इमोशनली विड्रॉ हुआ हुआ, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपने सेल्फ को और अपने आप को, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान जैसे कुछ कहते ही हैं, कोई आदत पड़ गई है, क्या कोई एक हैबिट हो गई है, या किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई, वो छूट नहीं रही है। जैसे आप किसी इंसान को पसंद कर लें, वो इंसान कितना ही आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, वो इंसान एक मल्टीपल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हो, लेकिन आप कुछ लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे कनेक्शंस में चले जाते हैं, ऐसी टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी उधर अपने आप को रोक रहे होते हैं, अपने आप को रीज़न दे रहे होते हैं कि नहीं ये हो गया होगा, नहीं वो हो गया होगा। तो ये जो इंसान है किसी एडिक्टेड एनर्जी में है, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या एडिक्टेड हो सकती है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। जैसे कि नेगेटिविटी अगर मेल है तो डेफिनेटली यहाँ पर माइट बी पॉसिबल, डेफिनेटली नहीं, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में अदर ऑप्शंस और चॉइसेस एक्सप्लोर करने का टाइम फ्रेम चल रहा हो। ये इंसान सोच रहा हो कि आप तो कंट्रोल में हैं, आपको तो इस इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, क्योंकि आप इसके कंट्रोल में रहते हैं, आप नहीं चाहते ये नाराज़ हो, या आप नहीं चाहते ये खफा हो या परेशान हो आपकी वजह से, इसकी लाइफ में कोई टेंशन है। लेकिन यहाँ पे आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में हैं, आपको यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पे माइंड गेम्स हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। आप मतलब कि एक मैनिपुलेशन का टाइम है, आप मैनिपुलेट अपने आप को होता हुआ देख रहे हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, हर्ट है, पेन है, और पैनिक अटैक्स हैं, आप नहीं समझ पा रहे, एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आप लड़ने झगड़ने लग जाते हैं इस इंसान के साथ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इंसान कर क्या रहा है। अब आपको ये हो रहा है अगर आपने मुकम्मल तौर पे इसको लेट गो कर दिया तो ये किसी और का हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर आपको डाउट चल रहा था कि इंसान आपसे सीरियस है या नहीं, तो यहाँ पर अभी सीरियस नहीं है, बहुत टेम्परेरी सी एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ साथ कहीं ना कहीं चैटिंग करना, कम्युनिकेट करना, डेटिंग डेटिंग ऐप यूज़ करना, कुछ ना कुछ डेटिंग ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो जिसका इम्पैक्ट
बिल्कुल वाज़ेह इस कनेक्शन पे नज़र आ रहा है। उस चीज़ का असर इस कनेक्शन पे हो रहा है, आपके दिमाग पे हो रहा है, आपके ट्रस्ट पे हो रहा है, ट्रस्ट ब्रोकन हो रहा है, आपका ट्रस्ट हिल रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है ट्रस्ट नहीं है तो ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक ब्रोकन पर्सन है, ठीक है? एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की। क्या हो सकता है इस रिश्ते में? अगर यहाँ पर ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि सीरियस नहीं है, ये इंसान वो जो वैल्यू, अहमियत, रिस्पेक्ट, आपको जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो नहीं दे रहा राइट नाउ, ठीक है? आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस से आप गुजर रहे हैं, आपको कोई ना कोई रियलिटी समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आएगी, आएगी अनकरीब, ठीक है? आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? आने वाले टाइम में कोई ना कोई क्लैरिटी, ट्रुथ्स रिवील होंगे। या तो ये साइकिल इस इंसान के साथ आपकी पुरानी है तो क्लोज ऑफ हो जाएगी, ठीक है? मतलब कि अगर यहाँ पे ये इंसान नहीं सुधर रहा तो ये क्लोज ऑफ हो जाएगी, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। आपको समझ में आ जाएगा आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं, जिस इंसान के सुधरना चाहते हैं, वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आप मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, ठीक है? आपको पता चलेगा। सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है? यहाँ पे सरेंडर कर दें, पाइसेस एनर्जी है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये जो टॉक्सिसिटी, ये स्टकनेस है, शायद बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, बहुत सालों से आपका रिलेशनशिप इसी टाइप का है। आप एक कंट्रोल होते आ रहे हैं इस इंसान की एनर्जी से। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, ठीक है? ओके, कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप ये कनेक्शन आपके लिए कंफर्ट जोन है तो आपको एक बोल्ड मूव लेना चाहिए और आपको इस सिचुएशन से एक आगे बढ़ना चाहिए। शायद आपके लिए कहीं और कुछ अच्छा हो। आपके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, आप उनके जवाब चाहते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा एक डेफिनेटली नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत एक मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई थी इस इंसान ने आपके माइंड में। ये यहाँ पर अगर आपको लग रहा है ये सोलमेट कनेक्शन है तो आप इसको दोबारा रीचेक करें, ठीक है? इसकी इन्फॉर्मेशन लें, आप इसके बारे में मतलब कि इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लें, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों में बैठता है, कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या करता है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आप खाली घर में बैठ कर या इसके ऊपर यकीन कर कर या इस कनेक्शन पर ट्रस्ट कर कर मत बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको अवेयरनेस दे रही है। कुछ ना कुछ दाल में काला है जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, या आप तक नहीं, आपको नहीं पता चल पा रहा, ठीक है? जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, को डिपेंडेंट है। ये इंसान की एक डार्क साइड है, ये इंसान एक शेडो साइड में ऑपरेट करता है। इस इंसान की एक बहुत ज़्यादा डार्क साइड है, एक डार्क एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है? राइट नाउ कन्फ्यूज़ है, ठीक है? आपको लेकर ये इंसान मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस कैरी कर रहा है राइट नाउ, और आप इस सिचुएशन में वेट कर रहे हैं, ठीक है? कंफ्यूज इसने आपको भी करा हुआ है, ख़ुद भी कंफ्यूज है। ये जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सही समझ में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे एक एक्शन को, यहाँ पर ये आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इंसान के बारे में, ठीक है? आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, स्लीपलेस नाइट है आपकी, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा वर्ried है, आप सोचते रहते हैं इस इंसान का एक्शन, मूवमेंट ये कब लेगा, ठीक है? मतलब कि ये इंसान खुद आपको कब अप्रोच करेगा। मतलब कि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, ठीक है? डिप्लोमेटिक कनेक्शन है, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है? यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, इसने सब सिचुएशन होल्ड करी हुई है। यहाँ पर आप लोग के बीच पहले यहाँ पे अनकरीब यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आर्ग्यूमेंट हुई होगी, किसी ना किसी की फ़ाइट, किसी ना किसी वे में फ़ाइट हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुई होगी आउटसाइडर लोगों की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से। मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फ़ाइट है, आर्ग्यूमेंट है, डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ये इंसान आपके साथ एक बहुत पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है, बहुत माइनर्स की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है या डिसअपॉइंट कर रहा है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है या नहीं है, ठीक है? मतलब कि इस कनेक्शन में साइलेंट ट्रीटमेंट भी है, कन्फ्यूजन भी है, डिसएग्रीमेंट भी हैं, ठीक है? होपलेस एनर्जी भी है।
आप यहाँ पर खाली दूर बैठकर एज्यूम मत करें, ठीक है। इमोशनल लॉस, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट में मत आएँ, आप इसके हाथों कंट्रोल मत हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, ताकि आपको इंटरनली क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, आपको एक रीज़न मिलना ज़रूरी है कि आप इसको क्यों छोड़ें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं, या बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाले इंसान हैं, या आप बहुत ज़्यादा से को डिपेंडेंसी इशू हैं किसी ऐसे कनेक्शन में कि बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं आप, ठीक है। हो कुछ और रहा है और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। अगर ये इंसान खुद विक्टिम शो कर रहा है अपने आप को, तो विक्टिम नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप इसके करीबी लोगों से ले सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड से, क्लोज़ वन से ले सकते हैं, ठीक है। तो सीटिंग में अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।